कथा ठाकुर जी, श्री कृष्ण की बाल लीलाओं और विक्रम राजपूत की तरफ से प्रेम की एक अत्यंत भावपूर्ण कहानी है। एक दिन खेल के बारान नटखट बाल कृष्ण ने अपने सखा श्री दामा को ससुराल जाते हुए देखा। श्री दामा को ससुराल जाते देख कृष्ण ने उनसे इसका अर्थ पूछा। श्री दामा ने हंसी मजाक में बताया कि विवाह के बाद पत्नी के घर को ससुराल कहते हैं। ये सुनकर कृष्ण मचल गए और यशोदा मैया के पास जाकर जिद करने लगे कि उन्हें भी अपना ससुराल देखना है और विवाह करना है। यशोदा ने उन्हें समझाते हुए कहा कि जब तुम बड़े हो जाओगे अपने सारे काम स्वयं करने लगोगे, तब तुम्हारा विवाह होगा। बाल कृष्ण ने तुरंत मैया की बात मान कर घर ली। काम काज और अपनी देख-रेख स्वयं करना शुरू कर दिया, ताकि वे जल्द ही बड़े हो सके। जब श्री दामा अपनी पत्नी माधवी को लेकर लौटे, तो बाल कृष्ण उनसे मिलने के लिए उत्सुक हो गए। लेकिन माधवी की माँ ने उन्हें पहले ही आगाह कर दिया था कि वे श्री दामा के सखा कृष्ण का मुख न देखें। जब कृष्ण उनसे मिलने पहुँचे तो माधवी ने अपनी आंखें बंद कर ली और उनका मुख नहीं देखा। जिससे कृष्ण ने उन्हें वचन दिया कि एक दिन वो स्वयं उनके दर्शन के लिए तड़पेंगी। वृंदावन में हर गोपी कृष्ण के प्रेम में डूबी थी। माधवी जो पहले इन सब बातों को तर्क की दृष्टि से देखती थी, धीरे धीरे कृष्ण की मधुर लीलाओं और गोपियों के कृष्णमय जीवन के प्रभाव में आने लगी। उसके कानों में हर समय कृष्ण का नाम गूंजने लगा और वो अनजाने ही कृष्ण के प्रति समर्पित होती गई। एक रात माधवी को ऐसा लगा जैसे भोर हो गई है। वह यमुना तट पर जल भरने गई, लेकिन वहाँ अकेली होने के कारण भारी मटकी उठाने में असमर्थ थी। तभी वहाँ साक्षात नंद नंदन कृष्ण प्रकट हुए। उन्होंने मंद मुस्कान के साथ मटकी उठाने में मदद की। जैसे वैसे मटकी ऊपर उठ रही थी, वैसे वैसे कृष्ण भी धीरे धीरे बड़े होते गए और अंततः उन्होंने माधवी को अपने दिव्य रूप के दर्शन दिए। कृष्ण के उस मोहिनी रूप को देखकर माधवी की सुध बुध खो गई। दर्शन देने के बाद कृष्ण वहां से
कृष्ण के विरह में माधवी का शरीर पत्थर की मूर्ति की तरह स्तब्ध रह गया। सुबह जब अन्य गोपियां वहां पहुंची तो उन्होंने माधवी को मूर्छित अवस्था में पाया। जल छिड़कने पर जब माधवी को होश आया तो वह रोते हुए बस एक ही बात पूछ रही थी कि उसकी मोहिनी मूरत यानी श्री कृष्ण कहाँ।